भूल गई फिर मैं, ध्यान ना रही मेरे। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति चैनल ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुकी है सुबह और इसकी सुबह सुबह डिमांड होगी मूली के पराठे की। मूली के पराठे कह रहा तेरे चीनी का पराठा। बच्चों की भी अलग अलग डिमांड होती है, किसी को चीनी, किसी को। मैं उसे दिखा रही, मैंने कि तेरे चीनी का पराठा दे ना रही ऐसा। और पार्थ के लिए हमने अब भी तैयार किया मूली के। भाई साहब समझ गई मैं, बालकनी खोल गया मैं फिर गई ना बाहर। चाय बना दी पहले। एक बिना मूली को दे देना, मूली पे मुझे दे दियो भाई, पेट साफ बहुत बढ़िया हो। सच बात है बहनियों, मैं बता रही हूँ मैं इस चीज। ये नहीं है जरूरत मासी बेटे में पेट साफ करने की। अभी तो है मूली, कर सकती है, दो ऑप्शन है। खाना मुझे आ गई है। वैसे 8 बज गए, आज मुझे चाहिए। नहाई भी नहीं हूँ मैं आज। कल ऐसा हुआ तो नहा ली, मैंने नहीं नहाई। चाय पीनी बात ये है ना, ये मैडम उठती नहीं है, रोड भी मुझे ही लगानी है। टाइम कितना हो गया? 8। शिवानी 8 बज गए। ये तो अभी नहीं खड़े, बोल तो रही आ रही हूँ, आ गई। हेलो, हो गए तैयार? तू कैसा फील कर रहा है? आज जा रहे हो? अब तो मैं चली जाऊंगी। चाय पी ली? चाय बनाऊं? बन गई चाय। जा रहे हैं ना, तैयार है। हम रात आपको भेज दें। अब आप आओगे कोटला। जी बेटे कर रहे खूब बढ़िया पेट साफ। पार्थ भी खा रहा है, शिवानी भी, और एक इनका एडवांस में बन रहे हो। खा लिया? तुझसे अभी फिनिश नहीं हुआ? कितनी देर का दिया मैंने तुझे पराठा? हाँ फिनिश के लिए बोल रही हूँ। हाँ भाई, और लेना है तुझे? इतनी पसंद है तुझे? पर चलो आलू से तो पीछे छूटो। ठीक है, आलू में तो बहना एकदम अचानक क्या हुआ है, मम्मी मुझे आलू पराठे मूली के तैयार तो कर दिए एकदम। नहीं तो कहते हूँ।
शिवानी लेके गई बच्चों को नीचे। वापस हाँ, तो ये गया था स्कूल। आपने देखा मैंने दोनों बच्चों का लंच बॉक्स तैयार किया था, दोनों की बोतल, और फिर शिवानी ने दोनों को नहवाया भी था। और ये आ चुका है घर पे। ये इसने मुझे पहले बोला था, तो नहीं बोला था ना मूली के पराठे के लिए। फिर इसने बोला मुझे कि मम्मा मैंने जो मूली का पराठा खाया था उसका मैंने एक टुकड़ा थूक दिया, मेरा उल्टी हो गई, मुझे स्कूल मत भेजो, है ना। फिर उसके बाद में मैं हाँ टीवी देख रहा हूँ मैं। अब इसकी शक्ल से लग रहा है कि बीमार है। मैं बताती हूँ इसके उल्टी क्यों हुई है। इसके ना यहाँ पे भी उल्टी हुई थी और वहाँ स्कूल में भी इसके उल्टी हुई है। ये स्टीम आई थी जो इनके लिए, ये 2 बोतल थी। आपने देखा होगा शिवानी के केक के टाइम पे इन्होंने जिद की थी, तो इसलिए इनके लिए 2 बोतल हमने मंगाई थी। पहली बात तो इन्होंने रात ही खोल ली थी जबकि ठंडी थी। फिर हमने इनसे बोला, मैंने कहा बेटा मत पियो, आप सुबह पी लेना। एक इतना रोई सुबह के टाइम कि आपने बोला था मुझे सुबह आप दोगे पेप्सी तो मुझे अब दो, और ये अभी भी ठंडी है, सच में अभी भी ठंडी है ये। एक इतनी रोई सुबह के टाइम। फिर शिवानी ने कहा ये मतलब नहीं था कि सुबह उठते ही दे दूंगी, स्कूल से आने के बाद में ले लेना। उसके बाद इसने कब कहाँ से कैसे ली मुझे कुछ नहीं पता। मैं किचन में थी, मैं आई, इसका मुंह, क्योंकि इससे तो लाल लाल हो ही जाता है, इसका मुंह यहाँ तक लाल था। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा पी थी तूने? फिर कहने लगा नहीं मम्मा मैंने नहीं पी। मैंने गुस्से में जब देखा इसका मुंह गंदा है और मुझसे बोल रहा है नहीं मम्मा मैंने नहीं पी, मैंने ये बोतल फेंक दी वहाँ पे बाहर। मैंने कहा नहीं पीनी है तुझे। उसकी वजह से इसे उल्टी लगी है, जिस वजह से ये घर पे आ चुका है। अब चलो संडे मंडे सारी स्पेलिंग याद करो। बुआ जी ने दिया है ना, वेडनेसडे से याद नहीं है आपको, वेडनेसडे से सैटरडे तक याद करो। वेडनेसडे की है याद सुनाना, हाँ? सुनाना। थर्सडे की हाँ वेडनेसडे की सुनाना। वेडनेसडे WEN, अच्छा डी कहाँ गया? नहीं ए नहीं, वो आएगा बता क्या, NAY DAY तो आता है। DAY। वेडनेसडे की तो होगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। कल भी छुट्टी हो गई। कल गंगा जी कहते जब इसकी छुट्टी हो गई थी, जब नहीं भेजा। वो तो ट्यूशन मैंने जबरदस्ती करके भेजा, क्योंकि मुझे पता था, मैंने कहा स्कूल की भी छुट्टी ट्यूशन की भी, और आज अब ऐसे हो गई। अभी आप मामा के घर पे रह के आए, कितनी छुट्टियां हुई थी अब आपकी? एक भी दिन मिस नहीं करना स्कूल आपको, करना है पहले ही कर रखा है उसने कि करना है। हाँ एक भी दिन ये नहीं कि स्कूल नहीं जाना, आपको डेली स्कूल जाना है, डेली। और संडे की छुट्टी। मासी का फोन लेके आ, मुझे बात करनी है स्कूल में, बोला है ना स्कूल में बात करने हाँ के तो लिए। अपने में से कर लो। मासी का लेके आओ आप। माँ की बात कर रही है। मासी से बोलो कि मम्मी को बोला है स्कूल से बात करने के लिए, मम्मा स्कूल में बात करेंगी, मेरे फोन बैलेंस नहीं है। मैंने सिर्फ केक निकाला, जग रखा संदूक पे ही, जग संदूक पे ही रखा, मैंने सिर्फ केक लिया। धूप में बैठे, ठंड लग रही है बहुत तेज। रात तो खाया ना, ऐसे ही लग रहा। आज का व्लॉग लेट हो गया अपलोड होने में, क्योंकि मैं रात एडिटिंग नहीं कर पाई थी। कल पूरे दिन एडिटिंग नहीं हुई, और अब शिवानी आने वाली है। मैंने खाना नहीं बनाया, मैं खाना बना लेती हूँ, वरना फिर कहेगी दीदी जब से कुछ नहीं किया। और मैं एडिटिंग कर रही थी, व्लॉग नहीं हुआ था ना। बाकी मैडम के कपड़े धो चुके हैं। हाँ मैडम फाइनल बना लो तो रोटी पापा की। पानी रख देती, मम्मी नहाएंगे। पर लाइट आ रही है, रॉड लग जाएगी ना। ठीक
याद करने के लिए बोला है, याद करने के लिए समझ आ रहा हो तो। मेरे कॉफी का है। कॉपी बैग में ट्यूशन की। ट्यूशन की मैंने निकाल दी थी, देख ले। आप देख सकते हो किचन भी प्रॉपर सेट करके गई है, शिवानी करके गई थी व्लॉग एडिटिंग करने के लिए, जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। टाइम हो चुका है 10:30 हो चुके हैं। आज खाने के लिए इसलिए क्योंकि सुबह के टाइम सबने नाश्ता कर लिया था, तो थोड़ी लेट हो गई। भाई धूप में से उठ के आती हूँ यहाँ पे आके, बहुत ज़्यादा ठंड सी लगती है मुझे, एकदम फील होती है। और आज का ब्लॉग ये है कि मतलब मेरे पास कई कमेंट आए थे, तो आज मुझे उनके आंसर करने हैं। मैंने कई दिनों से सोचा था, मैंने कहा मैं इनके आंसर करूंगी, लेकिन फुर्सत में बैठ के जब उनके आंसर दूंगी तो आज मैं वही आंसर दूंगी जो आप सब मुझे कमेंट में पूछते हो। स्पेशली इंस्टा पे भी मुझे एक दो बार क्या, एक चीज के लिए तो मुझे 3-4 बार कमेंट आई है, कईयों ने मुझे पूछा है वो चीज। तो आज मैं आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। मैं खाना बनाने के बाद में फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आपके आंसर देती हूँ, तो जब तक जुड़े रहे। वैसे तो सब्जी में तो बहुत मिर्च लगा है, तीनों पे खा लेगी। सच में मुँह में पानी आ गया मिर्चों में देखकर। अब देखो टेस्टी लग रही है देखने में। मेरा मन भी न होगा, मतलब पेट थोड़ा थोड़ा सा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा मैं इसको खाऊंगी। खाऊंगा मैंने बहुत तरह के ब्लॉग में हर चीज में देखी है, रोटी है इतनी कच्ची बना, पता ना कैसे तो उनके अंदर चली ना रोटी। नॉर्मल रोटी देखे भाई ऐसी तो है, पक गई नहीं रोटी। और जो ये हिस्सा ना हमारा बहुत से इनकी, मैं पूरी रोटी ऐसी देखो, तो थोड़ी ढंग की रोटी बनानी सीख लो। खा ही रही हो तो थोड़ी मेहनत कर लो। मैंने बहुत वीडियो में भी मेहनत लगी है, जब भी बनेगी बंद करूँगा। एक खाओगी ना, 2 क्यों बना दूँ? 2 खाओगी अब क्या खाओगी? अब क्या खाओगे? फिर पाएगा कहेगी करती है।
जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं दूंगी आपके सभी सवालों का जवाब जो मुझे अभी आ रहे थे। कुछ टाइम हो गया आए हुए, तो मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई थी, तो आज बताती हूँ मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। चलो ब्लॉग निकालती हूँ उनका मैं। एक दो कमेंट तो मुझे याद है, उनका बताती हूँ पहले। बाय। पार्थ है। एक ये मेरी वाली इस वाले, तो जो मैंने ये डाला था फ्रॉड वाला, खैर आपने देखा ही होगा। जो मुझे फ्रॉड कॉल आई थी उसके लिए तो सबने मुझे सजेस्ट किया है, बहन आप इनको सुनाते ये और वो और ये ऐसे ही होते हैं। तो इस चीज़ से मुझे पता लग ही रहा है कि जिस तरह हमारे साथ हुआ है उस तरह हुआ है औरों के साथ भी, जो कमेंट में पता चल रहा है उनको देखने के बाद में। और बाकी जो ये वाला व्लॉग है, ये वाला व्लॉग है, इसमें मुझे एक कमेंट आई थी। जो शिवानी गई थी मेले में, तो उसके लिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि बहन इस गांव का नाम बताना, इस जगह का कौन सी जगह है ये। शिवानी, कौन सी जगह बताई तूने कल? भंगेल? भंगेल? भगोल। भगोल यू शायद, है ना? पूछे मम्मी एक बार वैसे। भगोल कल बता रही नहीं। हाँ, तो बहन जिसने भी मुझे कमेंट की है कि मतलब थोड़ा गेट ऑन कर, इस वाले ब्लॉग के लिए, कि मतलब जहाँ शिवानी गई थी ये कौन सी जगह है, मुझे पूछा गया था। तो ये भगोल है, जहाँ मैं भी नहीं गई हूँ, मुझे भी नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ है कि सरवन ने जहाँ पानी पिया वो जगह यहाँ पे है। मुझे ये चीज़ भी नहीं पता थी। ये चीज़ भी शिवानी उस दिन गई जब शिवानी ने बताया था कि ये यहाँ पे है। और बाकी एक कमेंट जो मुझे आई थी, वो आई थी, दीप पूजा करते टाइम सॉक्स नहीं पहनते हैं। लास्ट वाली कमेंट दिख नहीं रहा शायद, ये है लास्ट वाली कमेंट। ये मुझे की थी कमेंट आरती गुजर 5773 नाम से इनकी आईडी है। इन्होंने मुझे ये कमेंट की थी, तो मैंने इनसे पूछा कि देवताओं पे नहीं पहनते या फिर पूजा करते टाइम पहनते ही नहीं, क्योंकि ये देवताओं वाला ब्लॉग है। ये व्लॉग देवताओं वाला है, तो इसमें ये कमेंट आई थी कि पूजा करते टाइम सॉक्स नहीं पहनते हैं। तो मैंने इनसे फर्स्ट में फिर यही पूछा था कि मतलब पूजा करते टाइम यानी कि देवताओं पे नहीं पहननी या कहाँ। तो फिर इनका मुझे रिप्लाई आया था कि पूजा करते टाइम ही नहीं पहननी, दीप पूजा करते टाइम सॉक्स नहीं पहनते। अच्छा, तो फिर मैंने इनको रिप्लाई किया था, घर भी और देवताओं पे इन्होंने मुझसे बोला था, तो मैंने इनको रिप्लाई किया था मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, मैं बिना सॉक्स के नहीं रह सकती हूँ। तो ये है कि मतलब मुझे ना, जब मेरा दक्ष हुआ नहीं था उस टाइम से मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या हुआ कि जो मेरे तलवा है मुझे उनमें बहुत, गर्मी में तो बहुत ज़्यादा भभका निकलता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऑलमोस्ट सो नहीं पाती हूँ। मैं अपने तलवाओं पे तेल की मालिश करती हूँ और फिर मैं सो पाती हूँ। मतलब मेरे बेचैनी होती है, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है मुझे। तो एक तो ये है कि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा भभका निकलता है, और दूसरा सर्दियों में ये लगा लो कि मतलब मैं
पूरा टाइम बस नहाने के टाइम पे मैं चप्पल लेके जाती हूँ, और चप्पल भी क्या, मैं जूतों से ही चली जाती हूँ, और पैर पूछने के बाद में वहीं मैं सॉक्स पहन लेती हूँ। मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मैं बिना जूते के बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। बिना जूते के जुराब दोनों चीज़ में पहन के रखती हूँ। और मैंने स्पेशल, मिली नहीं थी मेरी वो वाली सॉक्स, फिर देवताओं पे तो हमें उतारनी होती है, तो इसलिए मैंने स्पेशल सॉक्स बनाई हुई है, मोटी सी है वो, ज़्यादा गरम सॉक्स है वो, कि मतलब मैं देवताओं पे जाऊं, और तो वहाँ पे जाके मतलब जब आपने देखा ही है देवताओं के वहाँ पे कच्चा है, तो जब हम पूजा करते हैं तो जूते उतार के बैठना होता है, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो वो मुझसे नहीं हो पाता। तो फिर इसलिए मैं सॉक्स पहनती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूँगी भी ना तो मुझे इतनी ज़्यादा, मैं बिना सॉक्स के नहीं रह सकती, मेरे पैरों में ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। वरना होता है कि मतलब रह लेते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए करना हो कि भाई कोई बात नहीं, मैं देवताओं पे तो जाना है, मैं उतार सकती हूँ, लेकिन मुझसे वो नहीं हो पाता है। वरना आपने शिवानी देखी, शिवानी तो बिना सॉक्स के ही गई थी। मम्मी हम्म। मेरे वो कॉपी पेंसिल बताइए ना। बैग में और वहाँ होती। हाँ तो आपने तो निकाली थी। और एक जो मुझे कमेंट 3-4 लोगों ने पूछा है उस चीज़ के लिए मुझसे, वो मैं आपको बताती हूँ। और बस अब व्लॉग खत्म। मुझे कमेंट आई थी इंस्टा पे, की थी वो कोमल भाटी ने कमेंट की थी मुझे कि आप प्रेग्नेंट हो। मुझे ये कमेंट 3-4 लोगों ने कमेंट किए, मुझे इंस्टा पे ही पूछा है। मुझे ज़्यादातर शायद पता नहीं रील में उनको मैं प्रॉपर दिखती हूँ, ऐसा कुछ लगा होगा, मैं मोटी हो रही हूँ, कुछ भी पता नहीं कैसे पूछा उन्होंने, लेकिन मुझे यही कमेंट आई थी। तो मैंने बोला था यस, मैंने उनसे यस ही बोला था कि हाँ। उन्होंने पूछा आप प्रेग्नेंट हो, मैंने कहा हाँ यस। ओके दीप प्लीज़ ध्यान रखो, उन्होंने मुझसे पूछा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हो मेरे 2 बेटे हैं, दक्ष और पार्थ, और अब भगवान बस यही ठीक रहे, इनकी ही लंबी उम्र लगाए, बस इनको ही सद्बुद्धि दे, ठीक ठाक रखे, आशीर्वाद बना रहे। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ना ही कोई ऐसी प्लानिंग है बच्चों के लिए। और तो प्लीज़ अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अब आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब बस और एक कमेंट और आई थी मुझे, ये है रितिका की कमेंट है ये, और उन्होंने मुझसे आपने अभी तक आज का व्लॉग क्यों नहीं डाला है। मुझे उनकी ये कमेंट बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि आप सब मेरे व्लॉग का वेट करते हो। मुझे पर्सनली उन्होंने इंस्टा पे मैसेज किया था, दीदी आज आपने व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया है, हाय दी गुड मॉर्निंग, आपने अभी तक आज का व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था, हेलो बहन गुड मॉर्निंग, कैसे हो। उन्होंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। तो फिर मैंने उनको यही रिप्लाई किया था, मैंने कहा व्लॉग अपलोड हो रहा है, मैंने अपलोड के लिए लगा दिया है, व्लॉग अपलोड हो रहा है। तो मुझे सच में वाकई में बहुत अच्छा लगा, स्पेशली उस दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, तो ये तो वो वाला व्लॉग था शायद देवउठनी वाला, तो इन्होंने मुझे बोला था आपने देवउठनी वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो फिर उस दिन ये वाला तो मैं अपलोड कर रही थी। और बाकी मैंने आपको बताया था, नमन और नीरज भाई की स्पेशली मेरे पास मैसेज कॉल आई थी कि आज आपने कोई व्लॉग नहीं डाला है, आज आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला। हमें कंटिन्यू आपके व्लॉग देखने की आदत है, हम कंटिन्यू देखते हैं आपके व्लॉग, तो आज नहीं आया तो हमें अजीब लगा ये, तो इसलिए हमने पूछा कि वो परेशान हो गई कहीं मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, कोई व्लॉग नहीं आया, क्यों नहीं आया है। अच्छा, तो ये ऋतिका का ही एक व्लॉग था, इनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच। आप मेरे व्लॉग को इतने ध्यान से देखते हो, इतना नोटिस करते हो मेरी हर एक चीज़, और मुझे किसी ने कमेंट नहीं की इस चीज़ के लिए, इन्होंने ही मुझे की थी, ऋतिका ने
कि दी क्या हुआ आज के व्लॉग में, आप इतने परेशान क्यों थे, क्या हुआ बताओ ना दी प्लीज़। इनके बहुत सारे मैसेज आए थे, औरों के भी मैसेज आए थे जो मैंने व्लॉग बीच में डाले थे जब दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उस टाइम मैं क्लियर व्लॉग में नहीं बता पाई थी। और फिर सब मुझे इस कंडीशन में ऐसे परेशान देख के बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप सब ने मुझे मैसेज किया, थैंक यू, आप सब मेरी इतनी केयर करते हो और मेरा इतना ध्यान है, इतनी फिक्र है आपको कि आपको बुरा लगा कि मैं सैड थी उस वाले व्लॉग में। और फिर उन्होंने कहा था, फिर मैंने, आपने देखा होगा उस बीच मैंने लड्डू गोपाल का व्लॉग डाला था, जो व्लॉग यहाँ का था, आपको पता है दोनों लड्डू यहाँ पे थे, मैं वहाँ थी, तो मेरे पास मन नहीं था मेरा कुछ भी व्लॉग बनाने का। मैंने कहा मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी है अभी, मूड ऑफ था उस टाइम। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा, एक दिन मैंने मिस कर दिया था, मैंने व्लॉग नहीं डाला, तो फिर मुझे स्पेशली रितिका ने और नमन और नीरज भाई ने बोला कि व्लॉग नहीं आए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कंटिन्यू, मेरे व्यूवर्स मुझे देखते हैं और वो चाहते हैं कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखूं, तो फिर मैंने इसलिए वो 2 पार्ट में करके कन्नू वाले व्लॉग डाल दिए थे, ताकि 2 दिन के लिए मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी तो मेरे पास ये वाला व्लॉग है, मैं ये व्लॉग डाल सकती हूँ। फिर उसमें मुझे उस वाले व्लॉग में कमेंट आई थी कि दी ये पहले वाला व्लॉग है, तो मैं समझी नहीं थी सच में कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, कुछ माइंड भी थोड़ा ऐसे ही था उस टाइम। फिर मैंने पूछा तो फिर इन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, यूट्यूब पे कमेंट का रिप्लाई ना करके। मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी कि इनको पता था कि ये कुछ ऐसा बोलेंगी जो पहले के टाइम का, और ये नहीं चाहती थी कि ये चीज़ वहाँ पे पता चले, इसलिए फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे बोला था। और कल के व्लॉग में मैंने बोला है कि पुराना व्लॉग है, क्योंकि जब आपने फ़ोन में टाइम दिखाया तो उसमें 1 नवंबर की डेट आ रही थी, इसलिए बोला। तो रितिका ने इतना नोटिस किया कि लड्डू वाले व्लॉग में, और किसी ने मुझे ये कमेंट नहीं की थी कि हाँ ये व्लॉग पहले का है या कुछ भी है, लेकिन इन्होंने ये नोट किया कि ये व्लॉग पहले का था। लेकिन मेरा ये था, मुझे इसलिए अपलोड करने पड़े क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई व्लॉग नहीं था। ये रहा रितिका के, स्पेशली इनकी ही स्क्रीनशॉट है मेरे पास। इन्होंने ही पूछा था कि देवउठनी वाला व्लॉग भी नहीं आया है और आप अपने ससुराल में आ गए हो, उस टाइम इन्होंने मुझसे पूछा था। कुछ ये कमेंट और सवाल थे जो मुझे अच्छे लगे थे, मैं चाह रही थी इनका कि मैं इनका रिप्लाई करूँ स्पेशली। तो थैंक यू सो मच आप सबके लिए। बाकी जिसकी कमेंट या सवाल जो भी होंगे और मुझे अच्छे लगेंगे, ज़रूरी होगा उन सवालों का जवाब देना, क्योंकि ज़रूरी का मतलब ये है, बेतुके सवालों के जवाब तो कोई आपको बताए नहीं देता। और आप सब नहीं कोई ऐसा हो जो बोलने लगे कि हाँ सवालों के जवाब देने, तो ये सब चीज़ें, तो जो भी मुझे सवाल या कमेंट अच्छे लगेंगे उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और आई होप आप सबकी ये वाला डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि प्रेग्नेंट वाला। अब आप, आशा करते हैं आप में से कोई अब मुझसे ये ना पूछें, क्योंकि फिर मुझे खुद अजीब लगता है कि शायद मैं इतनी मोटी हो गई हूँ जो आपको ऐसा कुछ डाउट लग रहा है। तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ। आपके कोई भी सवाल या कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और बाकी इंस्टा पे भी मुझसे जो पूछते हो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। और चलो, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, इंस्टा पे किसी को पता है कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ, यूट्यूब पे चैनल है या नहीं है, और यूट्यूब पे सबको नहीं पता है कि मैं इंस्टा पे हूँ। तो मैं आपको अपनी आईडी नीचे मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, और जो भी आपके कमेंट या सवाल होंगे उनके जवाब आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो बाय बाय।